या ध्यान अच्छा लग रहा है, कैसे पता चले? निद्रा रूपेण संस्था। अब जहाँ नींद आ रही है तो आपकी बैक आगे की प्रॉब्लम है। अगर माँ के सामने आप ध्यान बैठे हैं और माँ का कैसेट चल रहा है, माँ का कैसेट चल रहा है और आप सो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी बैक आज्ञा में की प्रॉब्लम है। लेफ्ट साइड बैक आज्ञा और लेफ्ट बैक आज्ञा को क्लियर करें। तो जैसे क्लियर करेंगे, पीछे से कैंडल लगा के, ऐसे कैंडल लगा के बैठे या पीछे से कैंडल से ऐसे करके मुंह के कैंसर के लिए सहयोग में ट्रीटमेंट कैसे करें? मुंह के कैंसर के लिए देखो, कैंसर जो है कहाँ की बीमारी है, कोई बताएंगे? सहस्त्रार की है, सहस्त्रार की है कैंसर की बीमारी, कहीं भी कोई भी कैंसर, सहस्त्रार की। माँ पे पूर्ण विश्वास ना हो। और दूसरा, मुंह का कैंसर जो है आपकी स्मोकिंग से भी हो सकता है, ड्रिंकिंग से भी हो सकता है, बहुत सी समस्याएं, तम्बाकू खाने से भी हो सकता है, सिगरेट पीने से, ठीक है ना। निकोटीन की मात्रा जब बॉडी में जाएगी तो थक्का जमा होगी, वो थक्का नर्वस सिस्टम में जमेगा, फिर मसल्स में जमेगा, वो सेल्स टूटने लगेंगे, वहां सारे हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेट नहीं होने का, सड़ने लगेगा, ठीक है ना। बट माँ पे जब अटूट विश्वास होगा, फिर दूसरा मैं आपको बताया था, थोड़ा मेंटेन भी अपनी लाइफ स्टाइल भी मेंटेन करना, लिक्विड मेंटेन करना, शाम टाइम से उठना, टाइम से सोना, सुबह शाम मेडिटेशन, ये भी जरूरी है। सहयोग से जब भी मिलेगा जब सहज के तरीके से चलेंगे। दूसरी बात, माँ के टोक में सब कुछ है, सब कुछ है। माँ ने कोई चीज दुनिया में लौकिक में अलौकिक में कोई छोड़ी ही नहीं जिस पर माँ नहीं बोली। माँ के ज्यादा टोक सुनने की जरूरत है, उसे लाइफ में फॉलो करने की जरूरत है। जब भी हमें माँ के फॉलोवर हैं, जब माँ की बातों को फॉलो करेंगे, किसी डॉक्टर की या किसी लीडर की बात को फॉलो करने की जरूरत नहीं, वो भी वही पता होंगे, वो आधे अधूरे बता सकते कुछ, या थोड़ा अलंकृत करके भी हो सकता है। कई बार गलती हमारे से भी हो सकती, लीडर से भी हो सकती किसी से, बट माँ की बात को फॉलो करना, हम माँ के फॉलोवर हैं, ठीक है नहीं। तो उसमें जहां कंफ्यूज है, आप गूगल पे, यूट्यूब पे माँ ने इस बारे में क्या कहा, ठीक है ना। दूसरा, एक प्लस पॉइंट आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त मिलेगा, माँ के टोक भले ही 10 मिनट के लिए सुने रोज, आपकी अंतःकरण का जो है, जब चित्त एकाग्र चित्त करके सुनेंगे, आपके अंतःकरण की नेगेटिविटी वहां से भागेंगे। अंतःकरण से ऑटोमेटिक माँ की आवाज से भी नेगेटिविटी निकलेगी। जिस रूम में बैठ के आप माँ का टोक सुन रहे, उस रूम की, उस मकान की भी नेगेटिविटी, जहां तक माँ की आवाज जाएगी वहां की नेगेटिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो माँ की ज्यादा टोक सुनने की भी जरूरत है। कैंसर वाला आ गया समझ में? माँ पे अटूट विश्वास, ठीक। सर्वाइकल वाइब्रेशन जब अच्छे फॉलो होंगे अब तो सब ठीक हो जाएगा, कैंसर भी ठीक हो जाएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है क्या? है क्या करें? बॉडी इंफ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, क्या करें? वात दोष की प्रॉब्लम है, खान पीन में परहेज। ये सब राइट, ठीक है ना। सर्वाइकल पूरा सिस्टम गड़बड़ हो रहा, वात भी पड़ रहा, ठीक है ना। खान पीन का थोड़ा सा वही आगे, फिर देखो अगर पेट साफ नहीं हो रहा, प्रवृत्ति खान पीन का परहेज, खान पीन, एक तो सबसे पहले पेट साफ होना जरूरी है हर किसी के लिए। फाइबर की मात्रा ज्यादा ले, लिक्विड मेंटेन रखें, पेट साफ होगा तो सब ठीक रहने लगेगा, प्रेशर हटेगा, पूरी बॉडी रिलैक्स रहेगी। मतलब कहने का, आपने कभी महसूस किया हो जब अच्छे से पेट साफ हो जाए तो बॉडी रिलैक्स ऑटोमेटिक ही हो जाए, ठीक है ना। तो खान पीन थोड़ा मेंटेन करें। और सर्वाइकल हमारा इस पे सर्वाइकल विशुद्धि से, सर्वाइकल विशुद्धि क्लियर करें, मसाज वगैरह करें, हैंड सोक करें, अल्लाह अकबर दिन में 2-3 बार करें, 2 बार तो करे कम से कम आकाश को देखते हुए। वाइब्रेशन महसूस करें, खाली क्रियाकलाप नहीं, वाइब्रेशन महसूस करें। जो क्रिया चेतन की स्थिति में करेंगे वो ही परम चेतन के चरणों तक पहुंचेगी, नहीं तो क्रियाकलाप है। श्री माता जी ने बताया कि जरूरी नहीं रोज सुबह उठा के जूता लेके भाग लिया, जूता लेके। श्री माता जी का ही बतावी क्रिया है और श्री माता जी उसकी काट कर ली, फिर लेके जूता भाग लिया। भाई कर्म कांड है, माँ नहीं कहा कर्म कांड है, उन चीजों में नहीं उलझना। स्थिति देखें, रिक्वायरमेंट है क्या,
कर दी तो छोड़ दिया, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया छोड़ दिया, परम चेतन को छोड़ दिया आपने, बस अब जब आपका काम नहीं, वहां कमेटी बैठी हुई है, बहुत बड़ी कमेटी बैठी हुई है, वो अपने आप जजमेंट करेगी। स्विलिंग में कई बार ऐसा है, थोड़ा पानी की कमी से भी हो जाती है, हमारी किडनी में प्रेशर आने लगे, जगह जगह स्विलिंग आ जाएगी, पानी की कमी से भी, मसल्स में सर्कुलेट नहीं हो पाता ढंग से, उसकी वजह से भी हो जाती है। स्पेशल बच्चे, ये जय माता जी, स्पेशल बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं, तो क्या करना, इसका इलाज क्या है? वे बच्चे ठीक हो सकते हैं? हो सकते हैं तो क्या ट्रीटमेंट है? स्पेशल बच्चे के क्या मतलब, ये समझे नहीं। बच्चे कौन से बच्चे? मेंटली रिटार्डेड, एबनॉर्मल बच्चे, एबनॉर्मल बच्चे। जब माई नॉर्मल नहीं है तो बच्चे कैसे नॉर्मल हो जाएंगे? हाँ, बताओ आप ही, मतलब जब माँ का खान पान ही उलट पलट हो रहा, एक्सरसाइज छोड़ दी, तो क्या होगा? एबनॉर्मल ही होंगे बच्चे। थोड़ी माँ की एक्सरसाइज भी जरूरी है, माँ का खान पान भी बहुत जरूरी है। उसके बच्चा कहाँ से रिक्वायरमेंट पूरी करेगा? माँ के पेट से ही लेगा, और 9 महीने तक जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है उसकी सारी माँ से ही तो होगी। माँ शांति नहीं है, माँ शांत नहीं है ना, माँ को जंक फूड चाहिए रोज, मतलब कहने का चाउमीन और बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, तो बच्चा कहाँ से लेगा? मतलब कहने का फिर रोज मोबाइल लेके माँ से ही पूर्ति करता बच्चा सारी 9 महीने तक। जब माँ को ही नहीं, माँ ही एबनॉर्मल हो रही तो बच्चे को कैसे उम्मीद कर रहे हैं बच्चा एबनॉर्मल हो जाएगा? ना माँ एक्सरसाइज करती पड़ी रहे, टीवी देखती रहे, या कुछ भी करती रहे, पानी भी कोई हो रही है, कपड़े भी कोई हो रही है। थोड़ा सा एक्सरसाइज भी बॉडी के लिए मस्ट है, और खान पान बहुत मस्ट है। सीधा सीधा पहले कहीं बहनों को ऐसा होता नहीं था, वो अच्छा काम करती थी, घर का काम करती थी। अब घर का काम के लिए कोई बाई रखी है, उसको लताड़ना, उसको बोलना, वो आपके ही चक्कर खराब होते हैं। आप बैठ के टीवी देखो, सीरियल देखो बस, और मोबाइल पे बातें करो, तू वहां गई, मैं आई, मैं चली, मैं आई, और फिर वो जो बच्चा पैदा होता है वो भी मोबाइल वाला ही पैदा होता है। कल किसी ने टिकटॉक पे डाला था कि बच्चे के ऊपर एक प्लेट थी, प्लेट के ऊपर कुछ खाने को रखा था, तो बच्चा छोटा, उसने ऐसे उठा के ना ऐसे कान पे लगा दिया। तो कहते हमारा जब हम होते थे बच्चे, तो प्लेट में कोई चीज आती थी, बच्चा मुंह में डालता था, खाने के लिए आता था। अब बच्चे और कहते ये भी मोबाइल है। स्टोरी याद आई, एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई इसी क्वेश्चन पे, बहुत अच्छी स्टोरी है। अभी कुछ दिन पहले मैं नेट पे देख रहा था, कई महीने पहले की बात होगी, शायद सालों की बात होगी। एक फॉरनर कपल का दे रखा था, दोनों पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छे थे, और गोरे चिट्टे थे दोनों के दोनों। फॉरनर ज्यादातर गोरे चिट्टे ही होते। तो यूरोप कंट्री की बात थी, बट वो लेडी जो थी, बच्चा जो पैदा हुआ उसको बिल्कुल साउथ अफ्रीका जैसा हो गया। बहुत हंसने वाली बात थी, बहुत सीरियस बात है ये, वो तो समझने की। तो उसमें जो था, अब पति पत्नी में क्या होना था, मेरा बच्चा ही नहीं है, नेचुरल सी चीज है, मेरा बच्चा ही नहीं है। उसने करना शुरू कर दिया, जेंट्स ने, मेरा बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है। विद्रोह पैदा हो गया। विद्रोह पैदा होने के बाद में वो कह रही बच्चा तुम्हारा है। मुकदमा कोर्ट तक चला गया, कोर्ट तक चला गया, तो किसको कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए। कुल मिला के ठीक परिवार से थे, किसी पढ़े लिखे परिवार से, आईपीएस वगैरह कुछ ऐसा था। तो उसमें यहां तक हुआ कि साइंटिस्टों को लपेट लिया गया कि आप रिसर्च करो ये क्या है लफड़ा। डीएनए पीएनए है सारा, जो है डीएनए उसका आ रहा, बाकी वो फिर भी एग्री नहीं, कहने लगे मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। तो उसमें फिर बाद में जो निष्कर्ष निकला, वो लेडी जो बेडरूम में थी, वो हबशी के मतलब फोटो लगा रखे थे उसमें, हबशी के फोटो लगा रखे थे, वो उसी को देखती थी, उसी में डिजोल्व रहती थी, मतलब कहने का। तो मतलब हमारे माँ के बच्चे पे सब कुछ माँ के चित्त का भी खेल है। अभिमन्यु ने कैसे सुन लिया था, मतलब कहने का सारा जो महाभारत में, मतलब कहने का है। तो माँ के ऊपर सब कुछ डिपेंड है बच्चे का, माँ का खान पान, माँ का लाइफ स्टाइल,
और माँ का चित्त। बुरा नहीं मानना मेरी बात का मतलब, माँ को बुरा लग सकता है, मतलब मैं कहने हबशी सा मतलब वो साउथ अफ्रीका वाला बड़े बड़े जुल्फे फलाना हबशी उसको बोलते, मतलब ऐसा ही बच्चा था वो। तो माँ का चित्त हर टाइम उसमें दिजोल रहता, ऐसा ही बच्चा पैदा हुआ। कलर भी चेंज हो गया, मतलब कहने का। तो ये चीज माँ के ऊपर डिपेंड है। माँ हमारी सब कुछ है, बहन भी वो भी वही है, सब माँ हमारी सब कुछ है। तो माँ ही हमारे समाज का सब कुछ है, धुरी है, ठीक है ना। एक आपने खूब लोगोक्ति सुनी होगी, एक जेंट्स के पीछे अगर सफलता का राज है तो एक औरत है, वो माँ है, बहन है, पत्नी है, कुछ भी है, एक औरत है उसकी सफलता का राज। बगैर औरत के सफल हो ही नहीं सकता कोई। तो माँ ही वो, तो ये तो हमारे घर की समाज की धुरी है। और बाकी जब आप अपने आप को नहीं सुधार सकते तो मतलब फिर कहेंगे मेरा पति यूं कर रहा, मेरा बेटा यूं कर रहा, मेरे बच्चे ऐसे होंगे। तो ये सब कुछ आपको अपने को, वही बात है, अपने को समझने की जरूरत है। सभी जो समाज है वो औरतों से ही बना है, औरतें ही सुधार सकती है। माँ ने बार बार यही बोला। सुबह 5 बजे का ध्यान बिना झाड़ू लगाए कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। देखिए सुबह 5 बजे आप उठ जाते हैं, बेड पर ही बैठ के, माँ ने बोला है बेड पे बैठ के ध्यान करो, दीपक जला दीजिए। अपने अल्टर आपके पास है तो वहां दीपक लगा के माँ की फोटो के सामने ध्यान करो। और अभी तो सभी ऑनलाइन भी चल रहा है और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। पुणे से भी आता है, तो ये निर्मल धाम से भी आता है। तो सुबह उठ के ध्यान जरूर करना है, पैर नीचे रखने से पहले पैर माँ का ध्यान करके, दैट इज मस्ट। मॉर्निंग मेडिटेशन इज मस्ट। जब तक आप अपने आप को चार्ज नहीं करें तब तक ना, थोड़ा ध्यान करें, अपने चित्त को पूरी तरह अपने चक्रों पे डाल के और माँ के वाइब्रेशन लेके। माँ हमें आज सारा दिन जो करवाना है हमसे करवा लेना, जो हमें दिखाना है दिखा देना, जो हमें पढ़ाना है पढ़ा देना। फिर माँ का लेक्चर सुन ले, 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, सुन के उसके बाद सारी जो क्रिया है वो कर। झाड़ू अंदर की लगनी जरूरी है, बाहर कैसा ही पड़ा रहे, अंदर की झाड़ू बहुत जरूरी है रोज रोज, अंतःकरण की। When know that some people of our family member really need sage, but how to say them so that they take self-realization and start meditation। माँ ने कहा है खुद को बुलंद कर इतना कि सभी पूछे कि यार आप क्या करते हो। पहले अपने आप को बुलंद करो तो आपके अपने आप पूछेंगे भाई साहब हमें भी करो। आप खुद अपने आप को वैसा पेश करो, आसपास वाले पूछे कि यार बड़े शांत रहते हैं, घर में पूरी अपना शांति रहती है, किसी से झगड़ा नहीं करते, सोसाइटी में भी बड़े प्यार से बात करते हैं। तो फिर वो आसपास वाले पूछे कि भैया आप क्या करते हो, हमें भी करो। तो हमें अपने आप को बुलंद करना है, सहजी बनना है। माँ का बैच लगाओ, फिर अपने आप पूछेंगे लोग ये आपकी गुरु है, हमें रियलाइज करना। जैसे श्री माता जी ने सुबह बता, थोड़े कपड़े साफ सुथरे रखें, थोड़ा डिसिप्लिन से रहें, सारी चीजें हैं, बहुत चीजें लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा आपको अलग हो, थोड़ा सा कुछ, ठीक है ना, तो सब ठीक हो। पूछेंगे यार क्या ऐसा क्या करें तो ऐसा होने लगे, ठीक है ना। ध्यान धारणा दोनों टाइम करें, थोड़ा साफ सुथरे कपड़े पहन के रखें। ध्यान में रोना आता है और आंसू निकल जाते हैं कभी भी, लेफ्ट साइड क्लियर करें, इमोशनल, ठीक है ना। लेफ्ट साइड बैक आ गया, पूरा ही एकादश सूत्र भी करें। सुबह 4 बजे का ध्यान मत बताया जाता है, लेकिन कभी कभी जल्दी उठकर ध्यान नहीं हो पाता, उसके लिए क्या करें। ये अभी यही बात हुई कि नहीं करना है, चाहे 10 मिनट के। इसके सुबह के ध्यान वाले के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। इसको आप जैसे हमने बताया था शुरू में ही कि आप शाम को फुट सोख करके ध्यान करके पूरा चित्त यहाँ पे ले जाके सहस्त्रार पे बंधन लेके सो जाओ, सुबह ही ध्यान 100% लगेगा।
डेली रियाज करें। शुरू में हो सकता है 2-4 दिन आपकी पीछे की नेगेटिविटी डिस्टर्ब होती रहे, बट शाम को जब क्लीन करके सोओगे, अपने आप को ध्यान करके सोओगे, पूरा चित्त यहाँ ले जाके सोओगे सहस्त्रार में, तो सुबह ऑटोमेटिक ध्यान लगेगा। क्योंकि रात में कोई गंदगी तो कहीं ली नहीं आपने, दिन में ही तो गंदगी लेते हैं, रात में तो पूरा चित्त अपना यहाँ है, सुबह का ध्यान ऑटोमेटिक लग जाएगा। हमारे आश्रम में काफी समय से बहुत ही कम कलेक्टिविटी आ रही है कि हम सामूहिक रूप में उनके लिए कुछ कर सकते हैं। कुछ सहयोगों को भी कैंसर से पीड़ित होने के कारण समस्या हो रही है, जिस कारण नेगेटिविटी फैल रही है। इसके लिए हमें क्या करना है? कैंसर का तो बता देखो, ऐसा कुछ न कुछ तो लफड़ा है कि आप माँ पे जुड़े हुए जरूर हैं वो कोई, बट उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ लफड़ा है। और नेगेटिविटी कलेक्टिविटी अगर डिस्टर्ब हो रही तो कुछ ना कुछ है। माँ से प्रेयर कर सकते, ठीक है ना, माँ से प्रेयर कर सकते, सुबीट भी कर सकते, ध्यान की स्थिति, अच्छी ध्यान की स्थिति बना के, ठीक है ना। कलेक्टिविटी के लिए प्रेयर कर सकते, श्री माता जी कलेक्टिविटी को क्लोज करो, इकट्ठी करो फिर, ठीक है ना। उनके लिए भी प्रेयर कर सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट सेज के हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है, माँ के प्रति जो समर्पण है कहीं डोल रहा, जो कैंसर से पीड़ित होने लग रहे हो कलेक्टिविटी से निकल के, वो तो होंगे, ठीक है ना। किडनी में सिस्ट हो तो क्या करें? वो बताया ना, किडनी के लिए आप फुटसुक करें, ज्यादा फुटसुक करेंगे तो किडनी में सिस्ट जो है क्लियर होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई में आने वाली प्रॉब्लम, बच्चों के लिए अपनी स्थिति मेंटेन करें, बच्चों को थोड़ा सा प्यार से फुट सोकिंग करा दे, ध्यान में बैठा दे बस। और बच्चों को वही मांगे, माँ मुझे विद्या दे, माँ सरस्वती का ध्यान करें, माँ सरस्वती का ध्यान करें। बट सबसे पहले फिर वही चीज आवे, हमारी होम मिनिस्ट्री जो है वो मस्ट कम अच्छी होनी जरूरी है, उसको अच्छी सहयोगी होना चाहिए। वो सोते में कई बार उस बच्चे को वाइब्रेशन भी दे सकती है, वो बच्चे को सोते में या बैठा के भी, अगर बैठ रहा बच्चा बैठा के फुटसोक करा के उसको वाइब्रेशन भी दे सकती है। रात को उसको जब वो सो जाता है, जब सो जाए जब भी दे सकती है। फुटसुक हनुमान चालीसा फुटसुक करते हो, हनुमान चालीसा, कार्तिकेय नेम 108 नाम, कुलिंग मंत्रा, ये तो भैया निर्मल विद्या में सब कुछ है। तो ये जिसने लिखा है तो वो उसके पास निर्मल विद्या, तो निर्मल विद्या ले लीजिए। How to keep attention on Sastrara when doing office work. ऑफिस में बैठे बैठे चित्त कहाँ रखे? बिल्कुल सहस्त्रार पे रखना चाहिए, बट नहीं लगता हमारा कई बार ऑफिस में इधर का तनाव भी आ जाता है कई बार। और ये कई बार ऐसा है आपका कंसंट्रेट लैपटॉप में, बीच में आप लैपटॉप पे एकदम इतना कंसंट्रेट भी नहीं रखना कि घंटों आपकी आई को, ब्रेन को, दोनों को संकुचित करेगा, नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा। तो उसे बीच में रेस्ट ले, बीच में अपने यहाँ माँ के चरण, माँ ये क्या होगा, थोड़ा सा एंजॉय करने करे, रिलैक्स दे पूरे माइंड को, पूरी आईज को, और मतलब कहने का थोड़ा सा कंसंट्रेट चित्त को भी। तो हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। माँ का अल्टर रख सकते हैं ऑफिस में, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सुबह के टाइम फूल या जोत अगरबत्ती वगैरह लगा सकते, ठीक है ना। और बीच में माँ का थोड़ी सी 2 मिनट के लिए कर ले, माँ को देखे हैं क्या, माँ सहस्त्रार पे है क्या, वाइब्रेशन महसूस कर, होने लगेगा। कुछ टाइम रियाज करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती थोड़ी सी, सब जब चाह चित्त इधर को चित्त जाने की जरूरत है, तुरंत वैसा सहस्त्रार चलता मिलेगा, ठीक है ना। देखो हम लौकिक चीज भी किसी जिम्मेदारी से भागना नहीं है, घर गृहस्थी से, माने क्यों बताया, घर गृहस्थी से नहीं भागना, ड्यूटी से जो वर्क कर रहे हैं उससे नहीं भागना, दुकान है दुकान छोड़ के नहीं भागना, सन्यासी नहीं बनना हमें, मतलब बाकी अटैचमेंट भी नहीं वहां होना, डिटैचमेंट के साथ में, वो साक्षी भाव के साथ में उसको आप भी आनंद लेना, वो जिम्मेदारी भी करनी है, घर गृहस्थी की भी, दुकान की भी, जो भी कुछ है कृपाल जी, वो जिम्मेदारी आनंद के साथ। देखो तनाव तो आता, ऑफिस हो या नौकरी हो या दुकान हो, दुकान पे गाहक ना कमावे जब टेंस हो जाए, कलिक से जो है थोड़ा सा तू मैं होगी जब टेंस हो जाए, बट आनंद, श्री माता जी मुझे ध्यान में दो, और इनका तो आप देखो, हमारे पास में प्रेयर है, माँ से कनेक्शन है,
तो वो कनेक्शन आपका माँ से डायरेक्ट होना चाहिए, खाली जबानी जमा खर्च। कोई भी सहयोगी, क्या किसी भी नॉन सहयोगी, चाहे वो फैमिली मेंबर हो या कोई अन्य हो, हम बंधन दे सकते हैं? क्या हम बंधन दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, क्यों बात नहीं। आप चित्त डाल के संसार पे उसके लिए प्रार्थना करें और उसको कहें कि भी आप भी सहयोग करो, वाइब्रेटेड वाटर पढ़ाओ, कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो। बंधन दो तरह का बंधन होगा, एक तो से मतलब कहने का उससे आपको दिक्कत हो रही वो बंधन होगा, एक उसे सहज में लाने के लिए बंधन होगा। कौन सा बंधन चाह रहे आप? क्यों कृपाल जी? एक तो उससे आपको समस्या आ रही हो बंधन, भाई मुझे समस्या ना हो। एक आप उसको ये चाह रहे हैं कि किसी तरह ये भी सहज में आ जाए, मेरे मतलब कहने का कौन सा बंधन चाह रहे हो आप? दोनों दे सकते, दोनों दे सकते आप। हाँ, दोनों। सिस्टर वही बात आती है सबसे पहले मेन चीज कि आप अपनी स्थिति स्ट्रॉन्ग करें। जहां पर चित्त भी चला जाएगा ना आपका, वही काम हो जाएगा, बंधन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमने प्रैक्टिकल किया कई बार। कृपाल सिंह को याद करा कि अरे झुट्टो बट्टो हो गया था कृपाल सिंह, पता चला कृपाल सिंह हमारे सामने ही खड़े, 2 मिनट बाद ही वो अरे, तो वो चित्त कार्य कर गया। मतलब ये फिर रिपीट हो रहा है। मॉर्निंग मेडिटेशन के बाद अगर सो जाऊं तो सपने आते हैं, सपने में कोई बच्चा या कोई इस दुनिया में नहीं है, वो परिजन दिखते हैं। ये बैक आगे की प्रॉब्लम है, उसको आप बैक भी लेफ्ट साइड बैक आ गया, दोनों के लिए करें। मेरा बेटा बार बार टॉयलेट जाता है, तो हम सहयोग में इसका क्या इलाज है? टॉयलेट जाता है, यूरिन पास करने जाता है कि नंबर 2 जाता है? किसी ने नहीं दिखाया। तो इसके लिए अगर बाथरूम ज्यादा जल्दी जा रहा है तो उसको थोड़ा चने का इस्तेमाल करें, कार्बोहाइड्रेट है इसमें, श्रीमाता जी ने बताया, देवी का प्रसाद भी है, ठीक है ना। थोड़ा उसको शाम के टाइम एक छुआरा भी दे सकते हैं, एज के ऊपर डिपेंड है वो कितनी एज है, उसको छुआरा भी दे सकते हैं दूध में उबाल के, ठीक है ना, सर्दी के मौसम में। अब फिलहाल चना दे उसको, चने से ऑटोमेटिक हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है। प्यास लगेगी, पानी होगा, पानी पिएगा वो ऑटोमेटिकली, पानी पिएगा तो यूरिनरी सिस्टम ऑटोमेटिक क्लीन होने लगा, यूरेटर ब्लेडर किडनी सब वॉश हो जाएगी अच्छे से एक बार। फिर वो सिस्टम नहीं बार बार नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक वर्क में आ जाएगा हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है। My father is 70 years of age. He has a hole in ear drum, and for last couple of months, that ear is giving continuous noise, shoo हो रही है। ENT doctor says that ear nerves got weak and therefore noise. Please suggest side treatment. ये टिटनेस की प्रॉब्लम है, टिटनेस होता है, तो ये कान की, जैसे हमने कहा विशुद्धि के लिए गार्लिक को लेकर तेल में करके उसको कान में डालें। 70 एज फैक्ट भी होता है कुछ, देखो उसमें थोड़ा वो भी सोचने वाली बात है। 70 साल की एज में जाके थोड़ा सा एज फैक्ट होना है, डाइट ट्रीटमेंट आपको बताया है वही करें, विशुद्धि और शुद्धि, कान में तेल डालना, विशुद्धि की मसाज, और बाकी होपलेस होने की जरूरत नहीं। एज फैक्ट भी है थोड़ा सा, खान पान मेंटेन करें, पानी मेंटेन करें। द्वार वासनी का मंत्र लें, कवच में माँ ने कहा है द्वार वासनी का मंत्र लें, उसको कानों में ऐसे ओम तमी साक्षात श्री द्वार वासनी, तो ये हमारे द्वार है। तो उसको राइट हैंड से जब आपका ध्यान लग जाए तो उसको यहाँ पर द्वार वासनी का मंत्र लें माँ, और शंकनी में इसके जो सटल सिस्टम में जो प्रॉब्लम है कानों में, तो उसको ठीक करें। ये देवी कवच में लिखा है, आप देवी कवच सुनते नहीं है। देवी कवच में सब कुछ लिखा है, माँ ने पूरा कवच आपको प्रोवाइड है, क्योंकि हमें माँ ने सिंपल बता दिया कि कवच ले लिया बस, सिंबॉलिकली ले लिया नहीं, उसको इन्वाइव करना है। उसमें माँ ने लिखा है कि एक एक जगह पर मैं बैठी हूँ, उसको आपने, आज सुबह भी माँ ने यही कहा कि आपको हॉरिजेंटली आपको पूरा चित्त ले आके सिर से लेकर पूरे अपने पार्ट पे पैरों तक
उसको रिजरेक्शन देना है, उसको वाइब्रेट करनी है। सुबह माँ ने लेक्चर में बोला है एक लाइन में, हॉरिजॉन्टली यू आर टू बी रिजरेक्शन करना। वर्टिकल तो हम करते हैं ना, और ये वर्टिकल वो यहाँ से आज माँ के लेक्चर में पूरा माँ ने बोलते हैं। माँ को सुनो, माँ की लेक्चर जरूर सुनो। हम लोग 50 साल पहले भी जब माँ की पुरानी वीडियो होती थी सुनते थे, हमें वैसे ही लगता था जब हम अभी अभी आए थे। आज भी हमें वैसी नहीं लगती है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्टेट बदलती जाती है ना, आपको उस चीज का पता लगता है, अरे माँ ने इस संदर्भ में कहा। तो माँ के लेक्चर सुनो, जितना आप माँ का लेक्चर सुनोगे ससुराल पे जाके, उतना ही आपको आनंद आएगा और आपको पता चलेगा। हर बार नया मिलेगा लेक्चर में, हर कोई नवा। ये मत कहो ये सुना हुआ है मैंने, ये मत लगाओ, लगने दो, उसमें आपको कोई नई चीज मिलेगी मिलेगी, हर बार मिलेगी नहीं, हर बार नई चीज मिलेगी। ये मत कहो कि मुझे ये आता है, मैं आई नो एवरीथिंग। व्हेन यू स्टार्ट सेइंग आई नो एवरीथिंग, यू आर गॉन। हमें आज भी हम सीख रहे हैं, 35 साल हो गए करते, आज भी हम हर पल माँ से सीख रहे हैं। हर पल सुबह शाम माँ बताती, समझाती। माँ है, अभी हम कोई पूर्ण नहीं है। इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट एंड देयर इज नोबडी बिटवीन यू एंड मदर। आपको खुद पाना है, खुद करना है। अगर कोई कहे कि ये मुझे पार करवा देगा, ये करवा देगा, पर आपकी आस्था, योर मेडिटेशन, योर फेथ इन मदर एंड सरेंडर टू हर। How can I increase focus in study or other curriculum of college in hostel? What should I do when I got cold again? How can I get rid from acne and face skin problem? ध्यान करो और विशुद्धि क्लियर करो, विशुद्धि घी के ऊपर डालो और हॉस्टल में रहकर अपना चित्त ससुराल पे रखें। हॉस्टल में कई बार कई तरह के लोग मिल जाते हैं, पर आपको अपना माँ के साथ संपर्क बनाए रखना है और उसको पूरा तरह उसकी फोटो अपने पास रखो, ध्यान करो। हाथ पैर में कालापन होना, पैरों में कालापन कैसे जाएगा? पानी कम पिए, कम करो, पानी ज्यादा पियो, फुट सोक करो, लिक्विड ज्यादा करो। माइग्रेन प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट। माइग्रेन प्रॉब्लम जो ये आज्ञा की प्रॉब्लम है, तो ये अब कैंडल से माँ की बिंदी देखे, गणेश चतुर्थीशम बोले तो उससे ठीक हो जाएगी। ध्यान एक लेडी वाशी में आई थी, तो उसको 1 महीने की, शी वॉज वर्किंग इन सम एयरलाइंस, तो 1 महीने वो तो जैसे जैसे वो अपना उसको करवाया, कैंडल से माँ की बिंदी दी और गणेश चतुर्थीशम बोला, शी वॉज क्योर्ड। ये माइग्रेन इज टोटली आज्ञा चक्र, मोर थॉट, डिपेंड्स, दोनों आज्ञा पकड़ जाती है। माइग्रेट प्रॉब्लम ये माँ की कृपा से होती है, प्रकाश तत्व से ठीक हो जाएगा। तो आज्ञा इज ए प्रकाश तत्व स्वामिनी, तो प्रकाश तत्व स्वामिनी का मंत्र लें और माँ की फोटो के आगे माँ की बिंदी देखें कैंडल से और गणेश चतुर्थी। एक जगह में 2 आदमी काम करते हैं, सहयोगी नहीं है, 2 सहयोगी नहीं है, हाँ, 2 मंदिर, 2 मंदिर है, 2 सहयोगी नहीं है, 2 मंदिर हैं। क्या पंजाब के क्या लिखा सुनते? देखो, हम सहयोगी ब्रदर हैं या सिस्टर हैं,
किसी भी ऑफिस में दुकान पे काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, वहां तो हमें नॉन सहयोगी मिलेंगे भाई।